हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड ऑफ केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग की। तो क्या होती है अलजेब्रिक मेथड और कैसे इस मेथड को अप्लाई कर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, वही इस वीडियो में आप डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो बेसिकली केमिकल इक्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसमें जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनको मैं सिंबल में रिप्रेजेंट करके लिख दूं तो वही हो जाएगा उसका केमिकल इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है जिसमें बेरियम क्लोराइड रिएक्ट हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से और इनके रिएक्शन से यहां पर प्रोडक्ट बन रहा है बेरियम सल्फेट प्लस साथ में निकल रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जनरली जब हम कोई केमिकल रिएक्शन को उसके नाम के साथ लिखते हैं तो ये बड़ा कम्बरसम होता है, तो इसलिए हम इस केमिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व जितने भी रिएक्टेंट हैं उनको सिंबल के साथ लिखते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, तो BaCl2 प्लस इसमें क्या मिला रहे हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल होता है H2SO4। इनके मिलने से बन क्या रहा है बेरियम सल्फेट, तो इसका सिंबल होता है BaSO4 और साथ में क्या निकल रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका सिंबल होता है HCl। तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन क्या कहलाएगी हमारी केमिकल इक्वेशन। ये क्या है केमिकल इक्वेशन। अब इस केमिकल इक्वेशन में जनरली दो साइड होती हैं। अगर मैं इस एरो की जगह लगा दूं मैथमेटिक्स का इक्वल टू का साइन, तो इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में ये जो साइड है इस साइड को हम बोलते हैं LHS। तो इसको मैथमेटिक्स की इक्वेशन की तरह मैं ट्रीट कर सकता हूँ और इस इक्वल टू के इधर का जो साइड है ये वाला साइड, ये इसमें क्या मान सकता हूँ मैं इसको RHS। तो अमूमन किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इसका मतलब उसके LHS और RHS को बराबर करना। तो LHS और RHS क्या, तो यहाँ केमिकल इक्वेशन में LHS की तरफ हमें क्या बराबर करना है, जितने नंबर ऑफ एटम्स इधर इन्वॉल्व हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, दिस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। तो जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहे हैं उस प्रोडक्ट के अंदर जितने भी एटम्स है वो सारे के सारे एटम हमारे बराबर होने चाहिए, किसके, रिएक्टेंट के। तो जब ये बराबर हो जाए तभी हम कहेंगे कि हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस हो गई। तो आइए जरा इस इक्वेशन को देखें। इस इक्वेशन में अगर इधर देखें, इधर बेरियम का एक एटम है, इधर बेरियम का एक एटम है, इधर क्लोरीन के दो एटम है, इधर क्लोरीन का एक ही एटम है। तो इधर क्लोरीन बराबर नहीं है। इधर हाइड्रोजन देखें तो यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन एक ही है, तो हाइड्रोजन का एटम भी बराबर नहीं है। सल्फर इधर भी एक है, सल्फर इधर भी एक है, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 4। तो इस पूरी इक्वेशन में अगर हम देखें तो क्लोरीन और हाइड्रोजन के एटम बराबर नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो दो मेथड होती है, एक हिट एंड ट्रायल मेथड और एक होती है अलजेब्रिक मेथड। आज के इस वीडियो में हम जो सबसे आसान है अलजेब्रिक मेथड उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो आइए इसी इक्वेशन को हम अलजेब्रिक मेथड लगा करके बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो अलजेब्रिक मेथड ये बोलती है कि जितने भी रिएक्टेंट है और जितने भी प्रोडक्ट हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में, तो आप सबसे पहले रिएक्टेंट से शुरू करें और जितने भी रिएक्टेंट है उसमें इंडिविजुअली आगे कोएफिशिएंट में आप उसके लगा दें अल्फाबेट A, B, C और D। तो जैसे यहाँ पर दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो बेरियम क्लोराइड के आगे मैंने एक कोएफिशिएंट अल्जेब्रिक लेटर A और सल्फ्यूरिक एसिड के आगे B, बेरियम सल्फेट के आगे इधर मैंने C और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आगे D लगा दिया। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है। अब हमें नहीं पता कि A, B और C, D की वैल्यू क्या है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप अब अगला स्टेप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले रिएक्टेंट साइड से शुरुआत करें और रिएक्टेंट साइड में सबसे पहला आइटम क्या दिख रहा है, बेरियम। तो आप पहले बेरियम को लिखें और बेरियम का यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, तो बेरियम का यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, A। तो आप बेरियम का कोएफिशिएंट A LHS की तरफ है और कहीं बेरियम इधर इन्वॉल्व नहीं है। अब सीधे पहुंच जाए प्रोडक्ट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में बेरियम सिर्फ यहाँ पर है, इधर तो है नहीं, तो यहाँ बेरियम का कोएफिशिएंट क्या है, C। तो आप इसको बराबर कर देंगे इसके C के। नाउ दूसरा आइटम आप ले, इधर दूसरा क्या है बेरियम के बाद क्लोरीन। तो ये जो क्लोरीन है इस क्लोरीन का इधर कोएफिशिएंट कितना है, तो देखिए क्लोरीन का यहाँ एटम नंबर कितना है 2
और 2 के आगे कोएफिशिएंट इस बेरियम क्लोराइड का कितना लगा है a, तो आप 2 को a में मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 2a। तो ये तो हो गया आपका LHS का, इधर क्लोरीन है नहीं, अब क्लोरीन इधर कहाँ है यहाँ पर, और यहाँ क्लोरीन के आगे कोएफिशिएंट क्या है d, तो आप इसको बराबर कर दे इक्वेशन को d के। नाउ आगे बढ़े, तीसरा आइटम यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन एटम का इधर जो कोएफिशिएंट लगा है वो b है, और एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम यहाँ पर दिए हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2b से, तो LHS की साइड हाइड्रोजन का जो नंबर है वो कितना हो जाएगा 2b, और ये 2b बराबर इधर प्रोडक्ट में देखें किसके होगा, तो यहाँ हाइड्रोजन है, इधर तो है नहीं, तो हाइड्रोजन का यहाँ कोएफिशिएंट कितना है d, तो आप इसको बराबर कर दें आगे d के। नाउ चौथा एटम यहाँ पर इन्वॉल्व है वो है सल्फर, तो सल्फर एटम आप देखें इधर सल्फर का कोएफिशिएंट क्या है b, और सल्फर का एक ही एटम है तो 1 into b मतलब b, और सल्फर इधर कहीं पर है, हाँ यहाँ पर है, तो यहाँ पर सल्फर एक एटम है और उसके आगे कोएफिशिएंट कितना है c, तो आप इसको बराबर कर दें c के। नाउ आखिरी एटम है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन LHS साइड में कहाँ पर है, इधर तो है नहीं, यहाँ पर है, यहाँ ऑक्सीजन के 4 एटम है और ऑक्सीजन का आगे कोएफिशिएंट कितना है b, तो 4 into b मतलब ये हो गया 4b, और ये बराबर होगा प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 4 और कोएफिशिएंट कितना है c, तो ये होगा 4b बराबर टू 4c। अब आप देखिए सारे एटम जो भी आपके रिएक्शन में इन्वॉल्व थे वो आपने यहाँ पर लिख लिए इक्वेशन के फॉर्म में। अब जब आप ये लिख लेते हैं तो आप इसके बाद अगली स्टेप करें, आप किसी भी इनमें से a b c d जो आपके 4 अलजेब्रिक टर्म यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही हैं, आप इन 4 टर्म में से किसी की भी वैल्यू आप 1 मान ले, तो लेट मैं मान रहा हूं c की वैल्यू, लेट c इज इक्वल टू 1। अगर c इज इक्वल टू 1 होगा तो इस इक्वेशन से के हिसाब से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और अगर c की वैल्यू मैं यहां 1 रखूं तो b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, और a b c हो गया। अब d की वैल्यू मुझे चाहिए, तो d की वैल्यू के लिए मेरे पास 2 इक्वेशन है, एक तो ये और एक ये, यहां पर भी 2 into a है, 2 into a इज इक्वल टू d, तो अगर मेरे पास a की वैल्यू 1 है तो मैं यहाँ अगर a की वैल्यू 1 कर देता हूँ तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और इस तरीके से आप इधर भी रखेंगे तो भी आपको 2 ही मिलना है। b की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 1, तो 2 into 1 मींस 2, तो d इज इक्वल टू 2 अगेन 2। तो आपके चारों जो अलजेब्रिक टर्म थी a b c और d सबकी वैल्यू आपको पता चल गई। तो जो आपको वैल्यू पता चल गई तो अब आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें, और इक्वेशन को पुट करने के बाद आप जो आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगा वो बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन होगा। तो जैसे BaCl2 का आगे क्या है a की वैल्यू कितनी है 1, तो आप यहाँ लिखें 1 BaCl2 प्लस यहाँ क्या है H2SO4, H2SO4 का आगे क्या है b की वैल्यू कितनी 1, तो 1 H2SO4, ये मिलकर के क्या बना रहे हैं बेरियम सल्फेट, इसके आगे कोएफिशिएंट कितना है c की वैल्यू कितनी 1, तो आप यहाँ लिखें 1 BaSO4 प्लस इधर क्या है HCl, तो HCl के आगे कोएफिशिएंट d की वैल्यू कितनी 2, तो 2 HCl। तो आप देखें कि इस इक्वेशन में इधर बेरियम 1 है तो इधर भी बेरियम 1 है, इधर क्लोरीन कितने हैं 2, तो इधर क्लोरीन के एटम कितने हैं 2 HCl मतलब 2 क्लोरीन के एटम, इधर हाइड्रोजन के एटम कितने हो रहे हैं 2 into 1 2 हाइड्रोजन एटम, तो इधर भी 2 into 1 2 हाइड्रोजन एटम, इधर सल्फर 1 है इधर भी सल्फर 1 है, इधर ऑक्सीजन के 4 एटम है तो इधर भी ऑक्सीजन के 4 एटम। ये इक्वेशन जो है इसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड के ये बराबर हो गए हैं नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड के। तो जब ये बराबर हो जाए तब हम इसको बोलते हैं कि ये इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस हो गई। बट जनरली केमिस्ट्री में ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ जब 1 कोएफिशिएंट आता है तो उसको हम लिखते नहीं, तो इसी इक्वेशन को हम सिंपली कैसे कन्वर्ट करके लिखते हैं BaCl2 react with H2SO4, this gives barium sulfate plus twice HCl. So finally this is your balanced chemical equation. So this is all about your algebraic method of chemical equation balancing. Thanks for watching.